सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहा है। वो ये है कि आपका रनिंग का परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा है। आप चाहे 1600 मीटर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे 100 मीटर, चाहे 5 किलोमीटर, किसी भी इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से आपका टाइमिंग कम नहीं हो रहा। आप रनिंग करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, उस दौरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हो, आप दिन भर बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करते हो। तो क्या गलतियाँ आप कर रहे हो जो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, उस टिप्स एंड टेक्निक को आप फॉलो करते हो तो मात्र 20 दिनों के अंदर अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखोगे और बहुत ज़्यादा आपका रनिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगेगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये समस्या होगी कि कैसे वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट से रिलेटेड भी बात करेंगे, डाइट से रिलेटेड भी बात करेंगे और कुछ टिप्स एंड टेक्निक आपको बताएंगे जिसको आप मात्र 20 दिन फॉलो कीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट खुद कमेंट करने आइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिए। जब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले टिप्स, जहाँ सबसे ज़्यादा धावक गलतियाँ करते हैं वो है वर्कआउट में क्या क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, क्या गलतियां कर रहे हो अब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स कि लोग ज़्यादातर ग्राउंड जाते हैं और डेली एक ही चीज़ करते हैं। मतलब 1600 मीटर का अगर उनका तैयारी कर रहे हैं, 1600 मीटर आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 5 किलोमीटर SSCD के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर 100 मीटर किसी इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो ग्राउंड जाते हैं, बस वही चीज़ फॉलो करते हैं। जाते हैं ग्राउंड, 1600 मीटर दौड़ते हैं हर दिन, तो उससे आपका टाइमिंग एक जगह पे जाके रुक जाएगा। आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना और डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग करना है। जैसे आप किसी दिन हिल वर्कआउट कर लिए, किसी दिन आप स्टेयर वर्कआउट कर लिए, किसी दिन आप रेपिटेशन वर्कआउट कर लिए, किसी दिन आप स्लो फास्ट कर लिए। तो एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल फॉलो कीजिए, डेली एक ही चीज़ नहीं कीजिए। मैंने बहुत सारा वर्कआउट के ऊपर शेड्यूल बनाया यूट्यूब पे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चाहे वो 5 किलोमीटर की बात हो, चाहे वो 100 मीटर या फिर चाहे 1600 मीटर, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और आपको वर्कआउट के दौरान ये भी बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना स्पोर्ट्स, अपना वर्कआउट को पीरियडाइज करना है। मतलब कि अगर आपका 6 महीना बाद भर्ती है या फिर 4 महीना बाद भर्ती है, तो आज भी आप वही वर्कआउट कर रहे हैं और 6 महीना बाद भी आप वही वर्कआउट कर रहे हैं, उतना ही टाइम मिला रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि आपका जो टाइम वो इंप्रूव नहीं होता है। मतलब अपना वर्कआउट का जो कैपेसिटी है उसको चेंज करना पड़ता है, उसको पीरियडाइज करना पड़ता है। एक देखिए हमारा ट्रेनिंग में पीरियडाइजेशन होता है, माइक्रो साइकिल, मीजो साइकिल और होता है माइक्रो साइकिल। तो ये तीनों साइकिल होता है। इसके रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, जाके आप चेक कीजिएगा। तो आपको इस तरह का वर्कआउट डिज़ाइन करना है और ध्यान रखना है कि वर्कआउट जब भी आप करते हो तो प्रॉपर वार्म अप करने के बाद करो और वर्कआउट खत्म होने के बाद कूल डाउन और स्ट्रेचिंग जरूर से करो। और योगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप योगा को बस 20 से 25 दिन ऐड कीजिए। आपका दिमाग में जो स्ट्रेस रहता है, आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, दम फूलता है, तो योगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ब्रेथिंग एक्सरसाइज कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, कपालभाति कीजिए, ठीक है। इससे आपका रनिंग के दौरान जो सांस फूलता है, एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो पहला चीज़ वर्कआउट सही कीजिए, एक अच्छा वर्कआउट फॉलो कीजिए, डेली एक ही चीज़ नहीं कीजिए, डिफरेंट टाइप्स को वर्कआउट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कैसा वर्कआउट होना चाहिए, तो मैंने वर्कआउट से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स की ना, तो वो है डाइट में बहुत ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं। आप कितना भी अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, कितना भी ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, आप सारा ट्रेनिंग सही से करो, लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपका रनिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा। और हर एक सीज़न में हमारा डाइट अलग होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बॉडी का जो रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। मैक्रो में आ गया आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, और माइक्रो में आ गया आपका विटामिन एंड मिनरल्स। और साथ साथ अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, वाटर का कमी आपके बॉडी में नहीं होना चाहिए। आपको एक अच्छा डाइट जरूर लेना है, एक संतुलित आहार जरूर लेना है। आप दलिया लीजिए, ओट्स लीजिए, ठीक है, आप ले सकते हैं चना ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, नॉर्मल घर का खाना ले सकते हैं, आप जो ग्रीन वेजिटेबल आता है वो ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, ये सारा चीज़ें, खजूर ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। आप जो घर का खाना खाते हैं बस वही लीजिए, और कुछ चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। अगर 1-2 सप्लीमेंट भी हो तो वो ऐड कर सकते हैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सर कोई ऐसा सप्लीमेंट बताइए जो हम जब रनिंग करते हैं तो मेरा नी पेन होता है, मसल्स रिकवर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। आपका जो रनिंग करते हैं कभी एंकल पेन हो जाता है, कभी सीन पेन हो जाता है, आपका जो बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हो पाता। आपको अगले दिन जब जोड़ लगाने जाएगा तो लगेगा तो कल ही तो जोड़ लगाया था, आज फिर जोड़ लगाएं। उस दौरान आप दो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही कारगर सप्लीमेंट उपयोग कर सकते हैं। एक है ओमेगा 3, दूसरा है मल्टीविटामिन। दोनों ही सप्लीमेंट आपका बॉडी का रिकवरी को इम्प्रूव करेगा और आपका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप कोई भी अच्छा सा सस्ता फिश ऑयल और मल्टीविटामिन देख के ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घर का खाना बेहतर है, घर का खाना ही डाइट आप अच्छे से ले पा रहे हैं घर का, तो आपको ये सप्लीमेंट ऐड करने का भी ज़रूरत नहीं है। आप घर का ही खाना बढ़िया तरीके से खाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर के खाने से ओमेगा 3 का रिक्वायरमेंट हो, या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन A, B, C, D, E के विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दौरान आपको फिश ऑयल और मल्टीविटामिन ऐड करना आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों ये था हमारा दूसरा। आप अपना घर का ओवरऑल डाइट अच्छा रखिए और साथ में इस सप्लीमेंट को ऐड कीजिए, उसके बाद देखिए जादू। तो ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स, वो था डाइट टिप्स।
अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टिप्स के लिए, वो है रेस्ट एंड रिकवरी। आपको अच्छे से रेस्ट लेना है। आप कम से कम 7 घंटा 8 घंटा का प्रॉपर रेस्ट लीजिए। आप वर्कआउट तो कर लिए, लेकिन हमारा बॉडी सबसे ज़्यादा रिकवर तब होता है जब आप सोते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं अपना बॉडी को रिकवर करने के लिए? अच्छा सा आप डाइट लीजिए। मैंने आपको डाइट के बारे में बताया, आप प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, जिससे कारण आपका बॉडी जल्दी रिकवर होगा। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, आप वर्कआउट के बाद अच्छे से कूल डाउन स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। चौथा आप क्या कर सकते हैं, आप हल्का मसाज वसाज कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आप करके, और आप कोल्ड बाथ भी ले सकते हैं। आप साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, ऐसा बहुत सारा थेरेपी आता है, वो आप ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते तो आप कोल्ड बाथ कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं थोड़ा देर। इससे क्या होगा, आपका मसल्स रिकवर होगा और अगले दिन आप तैयार हो जाएंगे। तो रेस्ट एंड रिकवरी पर अच्छे से फोकस कीजिए। अपना फ़ोन वोन को छोड़िए, जो आपका गोल है उस गोल के पीछे लग जाइए और कम से कम 7-8 घंटा सोइए। और जब आप बेड पे जाते हैं तो कोशिश कीजिए फ़ोन को उपयोग ना करें। ये आपका नींद को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है और आपका स्लीप क्वालिटी जो उस पर बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे टिप्स की ना, तो वो है आपका रनिंग का पोस्चर। बहुत लोगों का रनिंग का पोस्चर गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि उनको आदत नहीं है, वो बहुत दिन से दौड़ नहीं, या फिर बहुत दिन से दौड़ भी रहे तो उसी पोस्चर को सही करने का प्रयास नहीं किए। रनिंग पोस्चर को सही करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रनिंग अच्छा किट लेना पड़ेगा। रनिंग किट में आपका क्या गया, जूता आ गया। आप अच्छा क्वालिटी का जूता लीजिए। अगर जूता ही आप खराब लिए तो आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ बहुत लोग जीन्स पहन के रनिंग करते हैं, या फिर फुल ट्राउज़र पहन के रनिंग करते हैं, टाइट ट्राउज़र, या फिर खुलता नहीं है पैर। आप कोशिश कीजिए हाफ पैंट लीजिए, टाइटी लीजिए, आप जूता अच्छा रखिए, उसके ऊपर आप नॉर्मल टी शर्ट पहनिए और उसके बाद एफर्ट लगाए। और खास करके अभी ठंड का दिन है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप वर्कआउट वगैरह करते हैं, अगर वो पसीना से पूरा भीग जाता है तो उसको चेंज कीजिए। बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो जाता है, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जब आप वर्कआउट कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद स्ट्रेचिंग करते हैं, खास करके शाम को, तो उस दौरान शीत वीत गिरते रहता है, तो आप टोपी पहन के स्ट्रेचिंग कीजिए, या फिर कहीं रूफ वूफ है तो उसके नीचे स्ट्रेचिंग कीजिए। ये बात को आपको ध्यान रखना है। चौथा चीज़, रनिंग पोस्चर। आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर टेढ़ा करके नहीं भागना है, आपका जो पूरा गर्दन हिला के नहीं भागना है, कमर बहुत ज़्यादा आगे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं होना चाहिए। रनिंग पोस्चर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके चेक कीजिएगा। बहुत ज़्यादा पैर आपको ज़बरदस्ती लंबा लंबा स्टेप नहीं गिराना है, शुरू से आपको एड़ी पे नहीं दौड़ना है, फिर बहुत ज़्यादा खाली टो पे ही नहीं दौड़ना है। कैसे दौड़ना है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके चेक कीजिएगा। ये हो गया हमारा चौथा टिप्स, रनिंग किट, रनिंग पोस्चर। जब हम बात करते हैं हमारे पांचवें टिप्स की ना, तो वो है कंटिन्यूटी और मोटिवेशन और डिसिप्लिन में होकर वर्कआउट करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कंसिस्टेंट होकर वर्कआउट करना। आप 2 दिन 4 दिन दौड़े और 5वां दिन नहीं दौड़े, आप 2 दिन 3 दिन फिर दौड़े, फिर कहीं शादी में चले गए, दोस्त के बर्थडे में चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ कहीं बाइक लेके चले गए, कभी उधर चले गए। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है, कंटिन्यू नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस, तो आपका टाइमिंग इंप्रूव नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप एक गोल सेट कीजिए, कोई अच्छा वर्कआउट शेड्यूल उठाइए, या फिर अपने बॉडी का जिस आपका बॉडी जैसा उसको कोई अच्छे कोच से बनवाइए, या फिर किसी कोच के अंदर, या फिर जैसे मेरे पास बहुत सारे एकेडमी में बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, तो हर एक आदमी का कैपेसिटी और हर एक आदमी का वर्कआउट अलग अलग होता है, ठीक है। तो उस टाइप का आप अपना वर्कआउट उठवाइए, या फिर आप देखिए कि मेरा टाइमिंग इसके अंदर आ रहा है तो मैं ये वर्कआउट फॉलो कर सकता हूँ, तो वो वर्कआउट फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ रेगुलर कीजिए, कंसिस्टेंट वे में कीजिए, डिसिप्लिन होकर कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, या फिर बहुत कोई ऐसा ये जो टैबलेट बताई तो इससे भी बहुत ज़्यादा आपको आपके बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। ये छोटा छोटा चीज़ है जो आपको ओवरऑल हेल्प करता है। कोई किसी भी एक चीज़ या फिर किसी भी एक चीज़ को आप सही करके अपना ओवरऑल फिटनेस या फिर अपना ओवरऑल रनिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर सकते। और ऐसे मार्केट में बहुत सारा सप्लीमेंट आता है, लेकिन मैं आपको वही सप्लीमेंट बताता हूँ जो सप्लीमेंट आपके बॉडी में जाके काम करे, जो सप्लीमेंट ऑलरेडी काम करता है। नहीं तो ऐसे मार्केटिंग के लिए बहुत सारा सप्लीमेंट बना हुआ है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। आपको अपना ओवरऑल डाइट अच्छा करना है, वर्कआउट अच्छा करना है, रेस्ट एंड रिकवरी अच्छा करना है, डिसिप्लिन में रहना है, मोटिवेटेड रहना है, फोकस होकर वर्कआउट करना है, और अपने आप को डेली देखना है, एनालाइज करना है कि मेरा पहले टाइमिंग क्या था, अब क्या आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। अपने कोच से पूछिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारा कुछ समझ आया होगा। और अब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा, या फिर इस कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं यहाँ पर भी आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और लगातार वीडियो आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू।